जो बेवकूफ इसमें बना है वो बना है ज़ेलेंस्की। कोई तू मैं नहीं हुई कि तू गलत मैं गलत, ये सब बातें हुई नहीं है। जाहिर सी बात है, बड़ा प्लेयर जो है रशिया है। ट्रंप ने जो पत्ते रशिया में खेलने थे खेल लिए। ज़ेलेंस्की को चूज थोड़ा ना करना है। ज़ेलेंस्की तो वैसे ही आपके रहमो करम पे पल रहा है। ये जो लड्डू है ये ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ा लड्डू है। ट्रंप इसको छोड़ेगा नहीं कि ये जो रशिया यूक्रेन का वॉर है, ये जो वॉर है जो बाइडेन का वॉर है। हो गई बात, उसने अपनी तरफ से हाथ बढ़ा दिया पुतिन ने दोस्ती का। और जो डिसएग्री बोला ट्रंप ने बोला बाद में देख लेंगे यार, छोटी मोटी चीजें, कोई दिक्कत नहीं। अब इनको रूस से लगा फायदा, इन्होंने ज़ेलेंस्की को दे थ्रू हिम अंडर द बस। ज़ेलेंस्की इनके लिए बन गया डिस्पोजेबल एसेट कि जा तू भाड़ में, अब तू जाके देख, मैं आ जाऊंगा लेकिन मैंने जितना करना था कर दिया, तेरे ऊपर है और यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर है। ये जो बेताल है इसने पुतिन की पीठ से उठा के, ट्रंप ने पुतिन की पीठ से बेताल उठा के इसने ज़ेलेंस्की की पीठ पर डाल दिया कि बेटा अब तेरी जिम्मेदारी है। ज़ेलेंस्की पैसे के लिए लड़ रहा है, इसकी लालच है जिसकी वजह से लड़ाई चल रही है। पुतिन के साथ इसकी बातचीत हो गई है कि यार देखो, हम पीस चाहते हैं, यूक्रेन में शांति चाहते हैं, लेकिन यूरोपियन यूनियन, तुम सब लोग प्लीज इसमें भांजी मत मार देना तुम लोग। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, कल 15 अगस्त को एंकरेज अलास्का में समिट हुआ। आप उसके बारे में सब कुछ जानते हैं। समिट में पुतिन मिला ट्रंप से और कुछ इनकी बातें हुई और कुछ बड़ी अजीबोगरीब इनकी बातें हुई हैं जो आज तक मीडिया में नहीं आई। कई घंटे हो गए और कुछ समय के बाद एक पूरा दिन हो जाएगा, मीडिया में बातें नहीं हुई। लेकिन कुछ ऐसे डिसीजंस लिए गए हैं जो कि हाफ कम्युनिकेट करे हैं। मैं सबके बारे में बताऊंगा, लेकिन सबसे बड़ा जो बेवकूफ इसमें बना है वो बना है ज़ेलेंस्की। दोस्तों, किस तरीके से ज़ेलेंस्की को एक डिस्पोजेबल टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करा और जब उसका काम पूरा हुआ तो ज़ेलेंस्की को कोने में डाल दिया। चलिए हम डिस्कस करते हैं कि ट्रंप और पुतिन ने आपस में क्या बातचीत करी और क्या यह लड़ाई खत्म होगी। मेरा इसमें क्या सोचना है, चलिए चलते हैं। दोस्तों, इसके पहले मैं यह आपको समझाऊं, मैं बताना चाहता हूं कि आपको यह पता होगा कि यूएस ने धमकी दी थी भारत को इस समिट के पहले। और धमकी क्या थी कि अगर ट्रंप और पुतिन का कोई समझौता नहीं हो पाता, यानी कि यूएस और रशिया का यूक्रेन में लड़ाई जो हो रही है उसके मामले में अगर कोई समझौता नहीं हो पाता तो भारत के ऊपर फिर हम और टैरिफ लगाएंगे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि यूएस भी कन्विंस्ड है कि अगर यह लड़ाई कोई खत्म कर सकता है तो वो भारत है। और यह बात मैं आज से नहीं, मैं साल डेढ़ साल से कह रहा हूं। कई लोगों ने ट्रोल करा, कई लोगों ने सवाल उठाए, अरे साहब भारत क्या करेगा इसमें। भारत एंड में बात भारत पे ही आके अटकी है, इनडायरेक्टली अटकी है, डायरेक्टली नहीं अटकी। वो भी मैं आपको समझाऊंगा। दोस्तों, मैंने एक ट्वीट करा था, आई ट्वीटेड, और वो जो ट्वीट है उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप क्लिक करिए। वो ट्वीट आप, उसमें मैंने क्या बोला था, सुबह करा था मैंने ट्वीट दोस्तों, उसमें मैंने क्या लिखा था वो भी मैं आपको समझाऊंगा। डियर नेबर, 5 things Putin told Trump at the Alaska summit on Ukraine। सबसे पहले जो पुतिन ने बात करी थी ट्रंप से कि हमारी शेयर्ड हिस्ट्री है, हमारा एक ही इतिहास है, क्योंकि अलास्का एक जमाने में रूस का हिस्सा हुआ करता था, फिर रूस ने उसको अमेरिका को बेच दिया कुछ मिलियन पाउंड्स में, तो उसकी उन्होंने बात करी। और यह भी बोला कि हम दोनों एक्चुअली नेबर्स हैं। दोस्तों, अगर आप रशिया का एक्सट्रीम ईस्ट देखेंगे और नॉर्थ वेस्ट देखेंगे आप अमेरिका का, जहां पे अलास्का है, तो आपको ये पता लगेगा कि 1, 2, 3 किलोमीटर ही है दोनों में फासला। ये एक्चुअली नेबर्स हैं रशिया और अमेरिका, राइट। तो डियर नेबर करके उसने बातचीत करी और बड़े एक खुशगवार माहौल में पूरी बातचीत हुई। कोई तू मैं नहीं हुई कि तू गलत मैं गलत, ये सब बातें हुई नहीं है। बड़ी अंडरस्टैंडिंग के साथ दोनों वर्ल्ड लीडर्स के बीच में बातचीत हुई है। सेट्स प्री कंडीशंस फॉर पीस, अ वार्निंग टू यूरोप विद प्रेशर ऑन यूक्रेन। यहां पे पुतिन ने क्या बोला है कि देखो दोस्तों, साफ सीधी बात है, मेरे और ट्रंप के बीच में बातचीत हो रही है और हम इस चीज को सल्टा देंगे, लेकिन इनको यह डर है, यानी कि पुतिन को डर है कि इसमें ज़ेलेंस्की या फिर नेटो, यूरोपियन कंट्रीज शामिल, ये लोग माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट्स इनके अलग हैं, बिल्कुल उनके इंटरेस्ट अलग हैं और वो बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। Putin also set out preconditions for any form of peace deal between Russia and Ukraine. Putin reiterated Moscow's long-standing position. All the root causes of the crisis must be eliminated. All of Russia's legitimate concerns must be taken into account, and a fair balance in the security sphere, world as a whole, must be
restored. He went on to issue a warning for Europe and Ukraine while standing next to one of the key allies of Kiev, the President of the United States. We hope, ये देखिए साहब, we hope that Kiev and the European capitals will constructively perceive all of this and will not create any obstacles or attempt to disrupt the nascent progress through provocation or behind the scenes intrigue. साजिश मत करना पीठ पीछे मेरी। जो मैं और प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, ये पुतिन कह रहा है मैं और जो ट्रंप आपस में बातचीत कर रहे हैं और जो शांति कर रहे हैं, तो उसमें दो चीजें हैं भाई। पहली बात तो ये है कि ये जो लड़ाई करी, जो रूस ने अटैक करा यूक्रेन पे, करा क्यों? क्या रूस को अचानक एक दिन लगा कि यस वेरी गुड, हमें हमला करना चाहिए, चलो हमला करते हैं? नहीं, दुनिया को जानने की जरूरत है कि हमला क्यों हुआ और वो जो कारण है हमले के, वो कारण दूर करो। यहां पे दबे लफ्जों में पुतिन ये भी कह रहा है कि अगर वो कारण नहीं सॉल्व करे या उन कारणों को एड्रेस नहीं करा तो ये उसने कहा नहीं, लेकिन इट इज इंप्लाइड दैट अगर आप जो जड़ है चीजों की, अगर आप जड़ से उनको ठीक नहीं करेंगे तो फिर से हमला होगा, राइट? वो नहीं चाहता कि यूक्रेन नेटो में जाए, साफ सीधी बात है, वो नहीं चाहता नेटो में जाए, यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बने, सीधी बात है। अगर होगा दोबारा करेगा ये। I would like to hope that the understanding we have reached will allow us to get closer to that goal and open the way to peace in Ukraine. इसने बोल दिया, let's turn the page. During his public remarks, Putin said Russia and the United States should turn the page and go back to cooperation instead of mentioning the war. Putin put more emphasis on bettering ties between the US and Russia. Interestingly, Putin had a similar stance during the reign of former US President George W. Bush. It was the 2008 Georgia war that eventually led to a decline in the US-Russia ties. The Friday statement for Putin also reflected that the Friday talks were more than just about the Russia-Ukraine war. ये देखिए साहब, वो साफ सीधी देखिए, रशिया भी काफी टाइम से आइसोलेट हो रखा है एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट सैंक्शन्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो पुतिन क्या चाहता है? पुतिन ये चाहता है कि यार दोबारा रिश्ते अच्छे करते हैं। और मैं एक आपको बात बताता हूं दोस्तों, बड़ा प्लेयर कौन है? जाहिर सी बात है, बड़ा प्लेयर जो है रशिया है। ट्रंप ने जो पत्ते रशिया में खेलने थे खेल लिए। अगर भारत के ऊपर और पत्ते खेलने पड़ेंगे उसको तो खेलेगा। 50 का हो सकता है 75 हो जाए, 75 का 100 हो जाए, 100 का 500 हो जाए, और क्या ही कर लेगा? बम तो मार नहीं देगा, यही काम करेगा। भारत भी अपने मार्केट्स डाइवर्सिफाई करेगा, और क्या करेगा भारत? यही करेगा भारत। तो लिमिटेड ऑप्शंस हैं अमेरिका के पास भी और भारत के पास भी, दोनों देशों के पास, यहां पे रशिया के पास भी लिमिटेड ऑप्शंस हैं। दोस्तों मैं एक बात आपको ना कॉन्टेक्स्ट में एक चीज समझाना चाहता हूं। देखिए, जब ट्रंप को यह मौका लगेगा कि साहब ट्रंप के सामने चॉइस आएगी कि आपको रूस या यूक्रेन के बीच में चूज करना है, अ पर्सन लाइक डोनाल्ड ट्रंप विल ऑलवेज चूज रशिया। रशिया इज अ वेरी वेरी पावरफुल पार्टनर। जेलेंस्की को तो आप ऐसे ही खरीद लोगे यार, जेलेंस्की को चूज थोड़ा ना करना है। जेलेंस्की तो वैसे ही आपके रहमो करम पे पल रहा है, आप समझ रहे हैं? अमेरिका पैसे दे रहा है तो जेलेंस्की लड़ रहा है, अमेरिका हथियार दे रहा है तो जेलेंस्की लड़ रहा है। अगर अमेरिका अपना आशीर्वाद पीछे कर दे, यूरोप कब तक पाल लेगा जेलेंस्की को? पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो पूरी लड़ाई है दोस्तों, ये मैंने अपने ट्वीट में भी बताया था और मैं चाहता हूं कि एडिटर साहब जरा ट्वीट लगाएं। यहां पे मैंने साफ सीधा लिखा है कि देखिए, ये लड़ाई भारत को लेके है ही नहीं। ये 50% माफ कीजिएगा, 50% टैरिफ लगा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, भारत का कोई लेना देना नहीं है इसमें सारा मामला ये है कि जब यूएस और रशिया बैठेंगे टेबल के ऊपर तो यूक्रेन को कैसे बांटेंगे? भारत एक प्रेशर पॉइंट है रशिया के लिए। दूसरी चीज जो मैंने अपने ट्वीट में समझाई, देखिए एक बात ध्यान रखना आप, जब हम बात करते हैं राइट कि चाइना और रशिया एकदम पास आ रहे हैं, चाइना रशिया की फ्रेंडशिप हो रही है, अमेरिका को पता है कि ये फ्रेंडशिप ऑफ कन्वीनियंस है, इनके रिश्ते पहले से ठीक थे एंड दैट्स ओके, यू कैन हैव गुड रिलेशंस विद एवरी कंट्री। लेकिन ये जो घनिष्ठ मित्र बने हैं ना, ये बने 2022 के बाद। ये 2022 के रिलेशन पहले भी अच्छे थे, दोस्ती पहले भी थे, लेकिन जो बिल्कुल जय वीरू वाली इनकी दोस्ती हो गई है, ये 2022 के बाद हुई है। क्यों? क्योंकि रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए, रशिया बुरा है, रशिया डकैत है, रशिया एग्रेसर है, आपने ये सब बातें बोली और आपने रशिया को आइसोलेट करा, रशिया चला गया चाइना के पास। ट्रंप को यह बात पता है कि जब आप रशिया से सैंक्शंस, यही तो कह रहा है यहां पे, लेट्स टर्न द पेज एंड गो बैक टू कोऑपरेशन, यही तो पुतिन बात कह रहा है। यानी कि पुतिन ने भी इनडायरेक्ट हिंट दे दिया ट्रंप को। क्या हिंट दिया? ट्रंप को इनडायरेक्टली कहना, ये मैसेजिंग है दोस्तों कि यार आपको यही फिक्र है ना कि रूस और चाइना बड़े क्लोज हो गए, आप हमारा आइसोलेशन एंड करिए, आपने जो सैंक्शन कर रखा है उसको एंड करिए, हमें क्या लेना देना, लेट्स बोथ बी फ्रेंड्स, सबके साथ दोस्ती करते हैं।
ये जो लड्डू है ये ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ा लड्डू है, ट्रंप इसको छोड़ेगा नहीं। यूक्रेन तो वैसे ही बटा बैठा है, अब इनकी जो लड़ाई है कि यूक्रेन में कौन क्या लेगा वो सॉर्ट आउट करेंगे। और वो ट्रंप पहले देखिए ना, ये कह रहा है कोऑपरेशन की बात, और इसने बोल दिया कि नेक्स्ट टाइम इन मॉस्को, इंग्लिश में बोला नेक्स्ट टाइम इन मॉस्को, यानी कि आप ये मत सोचना कि एक दो बार हम लोग बैठेंगे तो सब कुछ चीजें हो जाएंगी। देखिए मैंने गुड फेथ दिखाया, पुतिन ने कहा कि मैंने गुड फेथ दिखाया, मैं आया हूं अमेरिका यानी कि अलास्का आया हूं मैं, राइट, नेक्स्ट टाइम मैं आपको इनवाइट करता हूं, आप मॉस्को आओ। ट्रंप ने बोला कि यार मुझे ना बड़ी मार पड़ेगी, इन द सेंस की हंसी मजाक में कि बहुत लोग मेरी तनकीद करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे मुझे, लेकिन हाँ ठीक है, वी शुड डू इट, यानी ट्रंप ने मना नहीं करा। तो अगर ट्रंप चला जाता है मॉस्को तो दोस्तों बहुत बहुत जबरदस्त सिग्नलिंग हो जाएगी। यहां पे दोस्तों, यहां पे नंबर 3 जो है, praises Trump for echoing mutual respect for national interests. Another highlight of Putin's remark was his acknowledgement of Trump's stance that if he were the president, Russia-Ukraine war would never have happened. ये बात ना डोनाल्ड ट्रंप खुद कई बार बोल चुका है कि ये जो रशिया यूक्रेन का वॉर है, ये जो वॉर है जो बाइडेन का वॉर है। उसका ये कहना है कि जो बाइडेन नालायक था, वो लड़ाई रोक नहीं पाया। अब देखिए, ट्रंप कहता है कि ये रशिया यूक्रेन वॉर है, ये जो बाइडेन ने करवाया। रशिया ये कहता है कि अगर यूक्रेन जाके नेटो की गोदी में नहीं बैठता, ईयू की गोदी में नहीं बैठता, तो हम उसके ऊपर हमला नहीं करते। फिर ट्रंप ये कहता है कि क्योंकि ये सब हुआ है इसलिए मैं इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगाऊंगा। ये क्या लॉजिक है इसका? आप समझ रहे हैं? अलग अलग चीजों के ऊपर प्रेशर पॉइंट डाले जा रहे हैं कि अल्टीमेट एम सॉल्व हो जाए। यहां पे इन्होंने बोला है कि अगर उस वक्त 2022 फरवरी में अगर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति होता तो ये लड़ाई कभी होती नहीं। तो उसने डायरेक्टली ट्रंप के साथ हां में हां मिला दी। ट्रंप खुश हो गया क्योंकि ट्रंप यही तो चाहता है, आई एम द पीस प्रेसिडेंट, यही तो ट्रंप चाहता है। तो पुतिन ने उसको वही चूरन खिला दिया जो ट्रंप को। ये वही चीज हो गई अगर मोदी जी जाके बोलेंगे हाँ साहब आपको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, अगर आप बीच में ना पड़ते तो भारत और पाकिस्तान के बीच में न्यूक्लियर वॉर हो जाता और करीब 2 अरब लोग मर जाते। ये तो वही चूरन है, ठीक है, ये वही बात है। पर पुतिन ने दे दिया, इसने खा लिया। The statement sought to frame the conversation as grounded in mutual respect. Even amid sharp differences, the Russian leader went on to thank Trump for the friendly tone of their dialogue and expressed hope for the restoration of business-like pragmatic relations between the two powers. हो गई बात, उसने अपनी तरफ से हाथ बढ़ा दिया पुतिन ने दोस्ती का, और यहां पे ट्रंप ने बोला 10 on 10, 10 on 10, और कहता है कि एरियाज ऑफ डिसएग्रीमेंट थे, ट्रंप ने बात ही नहीं करी उसके ऊपर। भाई आप 10 चीजों की बात करते हैं तो ठीक है, आप 5-7 पे अग्री करते हैं, 2-4 ऐसे भी होते हैं जिसपे आप अग्री नहीं करते। तो जो अग्री करा उसके ऊपर ट्रंप ने बोला वेरी गुड, और जो डिसएग्री बोला ट्रंप ने बोला बाद में देख लेंगे यार, छोटी मोटी चीजें कोई दिक्कत नहीं। यानी कि ट्रंप भी चाहता है शांति हो जाए, पुतिन भी चाहता है शांति हो जाए। अब दोस्तों यहां पे ट्रंप ने जेलेंस्की को ठोकर मार दी। ही हैज थ्रोन जेलेंस्की अंडर द बस। डोनाल्ड ट्रंप सेज नाउ पुतिन जेलेंस्की टू सेट अप मीटिंग अप टू यूक्रेन प्रेसिडेंट टू रीच डील। आप समझ रहे हैं, ये जो फोटो है ये कभी खींची नहीं गई है, एआई की फोटो है। तो कहीं आप बोलें साहब ये फोटो कहां से आ गई, ये एआई की है। मैं लिख देता हूं यहां पे, now it's really up to President Zelensky to get it done, and I would also say the European nations, they have to get involved a little bit, but it's up to President Zelensky, and if they would like, I will be at the next meeting. Trump told Fox News' Sean Hannity after meeting with Putin in Alaska, they are going to set up a meeting now between President Zelensky and President Putin and myself, I guess, the US President said, advising Zelensky to meet a deal to end the war in Ukraine. When asked about his advice to Zelensky, Trump said, got to make a deal, yeah. Look, Russia is a very, very big power and they are not. They are great soldiers. साफ सीधी बात है। देखो, अभी तक ये था कि हम तुम्हें पैसा देंगे, हम तुम्हें हथियार देंगे, तुम चढ़ दौड़ो रशिया के ऊपर, यही चल रहा था। अब सुर देखिए इसके भाई के, सुर बदल गए। मैं डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि यार जो मैं कर सकता था मैंने कर लिया, आगे अगर तुम मेरी सेवाएं चाहते हो मैं फिर भी अवेलेबल हूं, लेकिन अब यार जिम्मेदारी तुम्हारी है। देखो तुम्हारी लड़ाई है, तुम सॉर्ट आउट करो, और तुम रूस के साथ लड़ नहीं सकते। देखिए, गॉट टू मेक अ डील, या लुक रशिया इज अ वेरी बिग पावर एंड दे आर नॉट। ये यूक्रेन से कह रहा है कि तुम बच्चे हो, रूस बहुत बड़ा है। कहने की बात यह है कि तुम लड़ क्यों रहे हो उससे, तुम क्यों लड़ रहे हो जब इतना बड़ा पावर है। मेक अ डील। अच्छा, डील में क्या होता है दोस्तों, डील जब होती है ना तो डील में एक चीज होती है। अब डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन मिले एक कमरे में, इन्होंने पूरी बात मीडिया के सामने नहीं लाए, ना बताई इन लोगों ने, ठीक है, और अच्छा करा नहीं बताई। सिंपल सी बात है, दोनों मिले, बोला अच्छा भाई ये तेरा ये मेरा, ऐसे कर वैसे कर, ठीक है, आपस में बांट लेते हैं। दैट इज द होल आइडिया ऑफ यूक्रेन।
दैट इज द होल आइडिया ऑफ यूक्रेन। और मैं आपको बता रहा हूं, ये बात मैं पहले कह चुका हूं, लोगों को समझ में नहीं आई, लेकिन दोस्तों एक एनालॉजी है पाकिस्तान के साथ, यहां पर भी एक एनालॉजी है पाकिस्तान के साथ। अभी तक अमेरिका का बहुत गुड फ्रेंड था ज़ेलेंस्की, बहुत गुड फ्रेंड था, और रूस दुश्मन था। अब इनको रूस से लगा फायदा, इन्होंने ज़ेलेंस्की को दे थ्रू हिम अंडर द बस। ज़ेलेंस्की इनके लिए बन गया डिस्पोजेबल एसेट कि जा तू भाड़ में, अब तू जाके देख, यही तो बोल रहा है। नाउ यू हैव टू रीच अ डील। मैं नहीं कर सकता, मैंने जितना करना था कर दिया, आगे वाली मीटिंग में आना है तो बता, मैं आ जाऊंगा, लेकिन मैंने जितना करना था कर दिया, तेरे ऊपर है और यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर है। दे हैव थ्रोन ज़ेलेंस्की अंडर द बस। अब आप ये देख लेना, हफ्ते 10 दिन के अंदर धीरे 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 अमेरिका जो है यूक्रेन को हथियार देना कम करना शुरू कर देगा। वैसे ही डिफेंसिव हथियार दे रहा है, ऑफेंसिव वेपन्स लॉन्ग रेंज तो दे ही नहीं रहा, वो भी बंद कर देगा धीरे धीरे। ठीक है, पहली चीज। और दूसरी चीज, जो पाकिस्तान वाली एनालॉजी क्या थी, जिस दिन भारत और अमेरिका के रिश्ते वापस अच्छे हो गए, जो कि हो जाएंगे, आई एम एस्टिमेटिंग बाय द एंड ऑफ दिस ईयर सब कुछ नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ट्रंप को देखे, ट्रंप को जो तीर निकालने थे तरकश से, ट्रंप ने निकाल दिया। राइट, तरकश से जो तीर निकालने थे ट्रंप ने निकाल दिए, ट्रंप ने फायर कर दिए। अब ट्रंप क्या करेगा, नॉर्मलाइजेशन की ओर जाएगा। अगर इस साल के एंड तक सब कुछ ठीक हो जाता है, और अगर कुछ भेंट करना पड़ता है भारत को एज अ गुडविल जेस्चर, आप कुछ देते हैं ना एज अ गुडविल जेस्चर, आपकी लड़ाई हो रखी है तो आप कहते हैं गिफ्ट लेकर जाते हैं, वो गिफ्ट आसिम मुनीर होगा। मैं आपको बता रहा हूं आज की तारीख में, इसने ज़ेलेंस्की को निपटा दिया ट्रंप ने। जब भारत के साथ रिश्ते नॉर्मल होंगे यूएस के, ये देखना, अगर उसको जरूरत नहीं पड़ी उस वक्त आसिम मुनीर की, या आसिम मुनीर को निपटा देगा। मे बी ज़ेलेंस्की विल से नो। ट्रंप एडवाइजेस यूक्रेन टू मेक अ डील आफ्टर अलास्का टॉक्स विद पुतिन। इसने बोला हो सकता है शायद ज़ेलेंस्की मना कर दे, मैं तो भाई मदद ही कर सकता हूं। अब ये क्या करेगा, अभी तक इसने रशिया के ऊपर प्रेशर डाला था, भारत के ऊपर 50% टैरिफ, तेल मत खरीदो, ये मत खरीदो, वो मत खरीदो। ठीक है, डन, ओके, आपने प्रेशर डाल दिया। अब बेताल जो है ना, बेताल बैठता है पीठ पे, ये जो बेताल है, इसने पुतिन की पीठ से उठा के, ट्रंप ने पुतिन की पीठ से बेताल उठा के इसने ज़ेलेंस्की की पीठ पे डाल दिया कि बेटा अब तेरी जिम्मेदारी है, अब नाउ यू रीच अ डील। ये स्टोरी है। बेताल इसकी पीठ पे था पहले, इसकी पीठ पे था, इसकी पीठ पे जाके बैठ गया बेताल। 15 अगस्त के बाद ज़ेलेंस्की के ऊपर है कि अगर पीस नहीं होता तो बेटा तेरी गलती है, तेरी गलती है, तू ही गलती कर रहा है। ये बात है यहां पे। He told Fox News in an interview following the Alaska summit on Friday, I think we are pretty close to a deal. Now look, Ukraine has to agree and maybe they will say no because Biden handed out money like it was candy and Europe gave them a lot of money. इसका क्या मतलब है? ये कह रहा है ज़ेलेंस्की जो है, हो सकता है वो मना कर दे। क्यों मना कर दे? ज़ेलेंस्की इसलिए मना कर दे, भाई मैं भी यही बात बोल रहा हूं पिछले 1.5-2 साल से। अगर आप चाणक्य डायलॉग्स आपने देखा होगा शुरू से, ज़ेलेंस्की लड़ क्यों रहा है? क्योंकि उसको पैसे मिल रहे हैं। ज़ेलेंस्की को ये कह रहा है ना कि बाइडेन हैज हैंडेड आउट मनी टू हिम लाइक इट वाज कैंडी एंड यूरोप गिव देम अ लॉट ऑफ मनी। इसीलिए नाउ ही सेज आई थिंक वी आर प्रीटी क्लोज टू अ डील। नाउ लुक, यूक्रेन हैज टू अग्री एंड मे बी दे विल से नो, बिकॉज हो सकता है यूक्रेन मना कर दे डील के लिए रशिया के साथ, क्योंकि बाइडेन ने उनको पैसा दिया like it was candy and Europe gave them a lot of money। यानी कि ट्रंप ये कह रहा है सारा का सारा खेल पैसे का है। ज़ेलेंस्की पैसे के लिए लड़ रहा है, इसकी लालच है जिसकी वजह से लड़ाई चल रही है। पुतिन के साथ इसकी बातचीत हो गई है। इसने पूरा का पूरा मामला जो यूक्रेन की लड़ाई का है, इसने ज़ेलेंस्की पर ब्लेम कर दिया कि ज़ेलेंस्की इसलिए लड़ रहा है क्योंकि उसको बाइडेन ने पैसे दिए थे बहुत सारे और यूरोप ने भी पैसे दिए। अब आप समझ लीजिए कि इनकी किस तरीके से चेस बोर्ड पर पोजीशनिंग चल रही है। दोस्तों यहां पे देखिए साहब, टाइम्स ऑफ इंडिया से हमने ये लिया है, ट्रंप पुतिन मीटिंग लाइव अपडेट्स, हैड प्रोडक्टिव टॉक्स, विल कॉल अप नेटो एंड ज़ेलेंस्की सून, सेज डोनाल्ड ट्रंप। वी हैड एन एक्सट्रीमली प्रोडक्टिव मीटिंग एंड मेनी पॉइंट्स वर अग्रीड टू, द यूएस प्रेसिडेंट सेड। यानी कि ट्रंप मानता है कि बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव मीटिंग हुई है, हमने बहुत सारे इश्यू सॉर्ट आउट कर दिए। वी डिडंट गेट देयर बट वी हैव अ वेरी गुड चांस ऑफ गेटिंग देयर। यही तो होता है डील में, आप 1 2 3 4 बार मिलते हैं तब जाके मामला बनता है, पहली बार में तो नहीं मिलता। लेकिन पहली बार के लिए, जो पहली बार मीटिंग इनकी एंकरेज हुई थी 15 अगस्त को एंकरेज अलास्का में हुई थी कल, यानी कि उसके लिए ही इज साउंडिंग वेरी पॉजिटिव। ट्रंप कहता है कि हाँ यार, एक्सट्रीमली प्रोडक्टिव। I'm going to start making a few phone calls and tell them what happened. I will call up NATO in a little while. I'll call up the various people and I think are appropriate, and I'll of course call up President Zelensky and tell him about today's meeting. It's ultimately up to them.
Trump added that Ukraine would have to agree with what the Secretary of State Marco Rubio, Special Envoy Steve Witkoff and others in his administration discussed with Putin on Friday. He will have to agree. इसको मानना पड़ेगा. और यहां पे पुतिन ने सबके सामने जब तारीफ करी, पुतिन ने खड़े होकर, एक तरफ ट्रंप खड़ा सीधे हाथ की तरफ, उल्टे हाथ की तरफ पुतिन खड़ा. पुतिन ने डायरेक्टली उंगली दिखा के ऐसे मतलब इशारा करते हुए उसने बताया स्टीव विटकॉफ का नाम लिया था और बोला था कई बार ये रूस आ चुके हैं और इनकी बहुत अहम भूमिका है. ये देखिए साहब, ट्रंप पुतिन मीटिंग लाइव अपडेट्स. पुतिन टेल्स कीव यूरोप नॉट टू क्रिएट एनी ऑब्स्टिकल्स टू पीस. यहां पे दोनों ने अग्री कर दिया. ये दोनों हीरो हैं, यूक्रेन और यूरोपियन यूनियन. ये लोग विलन हैं. समझ गए आप दोस्तों किस तरीके से अब से 24 घंटे पहले नेटो और यूरोप ये हीरोज थे और विलन था पुतिन. लेकिन 15 अगस्त के बाद पुतिन बन गया हीरो और अब इन लोगों को बोला जा रहा है, इनको ट्रंप भी बोल रहा है कि देख यार सुन, मैं जानता हूं तू क्यों लड़ रहा है, क्योंकि तेरे को जो बाइडेन ने पैसे दिए और यूरोप पैसे देता है तुझे, इसलिए तू पैसे के चक्कर में लड़ रहा है. ये सारा गेम पैसे का है. ये ट्रंप ने बोला है. और फिर पुतिन ने क्या बोल दिया कि यार देखो, हम पीस चाहते हैं, यूक्रेन में शांति चाहते हैं, लेकिन यूरोपियन यूनियन तुम सब लोग प्लीज इसमें बांझी मत मार देना, तुम लोग कोई साजिशें मत कर देना, गेम मत खराब कर देना. ये बात बोली है दोस्तों. ट्रंप पुतिन मीटिंग लाइव अपडेट्स. डोनाल्ड ट्रंप स्पीक्स टू यूक्रेनियन नेटो लीडर्स आफ्टर पुतिन समिट. जैसा मैंने आपको बताया था, डिस्पाइट एक्सटेंडिंग अ रेड कार्पेट वेलकम फॉर पुतिन, ट्रंप फेल्ड टू सिक्योर अ डील टू एंड रशियाज वॉर इन यूक्रेन. अच्छा जी, इसमें कई लोगों ने क्रिटिसाइज भी करा है, लेकिन following a summit with Russian President Vladimir Putin in Alaska, US President Donald Trump spoke with Ukrainian President Volodymyr Zelensky and held calls with NATO leaders. There is no deal until there is a deal, Trump said after Putin claimed that the two had reached an understanding and cautioned Europe not to torpedo the nascent progress. अच्छा, दोनों ने पॉजिटिव वाइब्स दी हैं, लेकिन बोला कि फाइनल डील हमारी नहीं हुई है. डील तभी होती है जब डील हो जाती है साइन करके. वो डील हमारी बिल्कुल भी नहीं हुई है, लेकिन वी आर वेरी वेरी पॉजिटिव अबाउट इट. Speaking to Fox News before departing Alaska, Trump said the responsibility of going forward might be on Zelensky to get it done. अब ये देखिए, आप सोचिए ये मैच कैसे फिक्स हुआ है दोस्तों. Trump didn't address the media during his return flight to Washington. Upon landing, White House Press Secretary Caroline Leavitt said Trump has been on the phone with NATO leaders. ये हमने आपको बताया दोस्तों. अब इसी का एक्सटेंशन दूसरा वाला है. अब दोस्तों ये जो है ना, ये आखिरी स्लाइड है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आप ये देखिए, ट्रंप पुतिन मीटिंग लाइव अपडेट्स. डोनाल्ड ट्रंप सिग्नल्स यूएस में नॉट इंपोज सेकेंडरी टैरिफ्स ऑन इंडिया ओवर रशियन ऑयल. अब इंडिया कहां से आ गया बीच में? ट्रंप ने सिग्नल करा है कि यार हम इंडिया के ऊपर ना और टैरिफ नहीं लगाएंगे, और टैरिफ नहीं लगाएंगे. और यही बात अमेरिकन्स ने बोली थी कि अगर पुतिन मान जाता है हमारी बातें, अगर पुतिन मान जाता है. इसमें दो बातें हैं, मैं आपको पूरी समझाऊंगा डिटेल में. दो बातें हैं दोस्तों. पहली चीज तो यह है कि अमेरिका डे वन से क्लियर था कि अगर भारत को दबाओगे तो वो दबाव जो है भारत को महसूस हो ना हो, रूस को महसूस जरूर होगा. तो ये बात बिल्कुल क्लियर है अमेरिका के माइंड में और रशिया के माइंड में. अब बोला है कि हम इंडिया पे दोबारा टैरिफ नहीं लगाएंगे. ये बात कहां से आ गई दोस्तों? ये देखिए ना कहीं स्टेट डिपार्टमेंट ने, CIA ने ट्रंप के साथ बैठ के बातचीत करी है. क्योंकि जो लोग चलाते हैं जो भी पूरा तंत्र है अमेरिका का, डीप स्टेट है, वो लोग तो ट्रंप के आने से पहले यहीं पे हैं. दे डिड नॉट कम विद ट्रंप. ठीक है, इनके जो हेड थे CIA के या FBI के और चीजों के, ये जो हेड थे इनके, ये तो ट्रंप लेकर आया है. लेकिन जो पूरा स्ट्रक्चर है नेशनल सिक्योरिटी का, वो तो दशकों से चला आ रहा है ना. वो आज तो नहीं बना ट्रंप के आने पे. तो वो 20 जनवरी को थोड़ा ना स्थापित हुआ है, वो तो दशकों से चला आ रहा है. और मेरा ऐसा अनुमान है कि लोगों ने ट्रंप के साथ बैठ के ट्रंप को समझाया कि सर ऐसा है, आप ये जो टैरिफ खेल रहे हो ना इंडिया से, इनके साथ रिलेशनशिप बनाने में 20 साल खप गए हमारे. 20 साल खप गए. और आपकी जो दुश्मनी है चाइना के साथ है. आप रशिया के साथ भी दुश्मनी कर रहे हो, आप चाइना के साथ भी कर रहे हो, आप इंडिया के साथ भी कर रहे हो. इससे होगा क्या? फिर उन्होंने, मेरा ऐसा अनुमान है कि उन्होंने बताया होगा कि रशिया और चाइना, ठीक है, रशिया और चाइना अलग अलग हो सकता है कि हमारे खिलाफ थे. हम लोगों ने क्या करा, यानी कि जो बाइडेन के, हम लोगों ने क्या करा कि हमने रूस के ऊपर इतना अननेचुरल प्रेशर डाला. हमने कोई बातचीत नहीं करी, हमने सिर्फ तू मैं कर करके रूस को चीन के बिल्कुल बगल में लाके खड़ा कर दिया. अब आप ये चाहते हैं कि रूस और चीन तो मिल गए हैं,
आप ये चाहते हैं कि भारत भी उनके साथ जाके मिल जाए। जो हम आरआईसी वाली बात समझा रहे थे कुछ दिन पहले, रशिया, इंडिया, चाइना, रिक, क्या आप ये चाहते हैं? तो मत करिए सर, ये मत करिए, बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा, फिर हम लोग इसको संभाल नहीं पाएंगे। और दोस्तों, जो 1950, 1960, 1970 के दशक में जो अमेरिका था, या फिर 2000-2010 का अमेरिका था ना, अब वो अमेरिका नहीं है। And I think in the American deep state there is a realization that America does not wield that kind of power anymore, जो अमेरिका का एक जमाने में था ना कि ऐसे बोला और ये हो गया। अब अमेरिका वो सब नहीं कर पाता। मल्टीपोलर वर्ल्ड है, और मुझे ऐसा लगता है कि ट्रंप को कहीं ना कहीं ये समझ है, चाहे वो कैसा भी बोले, कैसा भी प्रोजेक्ट करे, ट्रंप को कहीं ना कहीं ये बात पता है कि यू कांट हैव योर वे ऑलवेज। ये उल्टा पलट के चीज आती है। US President Donald Trump has suggested that the United States may not proceed with secondary tariffs on countries continuing to purchase Russian crude oil, an action that could have significantly impacted India. Well, he lost an oil client, so to speak, which is India, which was doing about 40% of the oil. China, as you know, is doing a lot. And if I did what's called a secondary sanction or a secondary tariff, it would be very devastating from their standpoint. If I have to do it, I'll do it. Maybe I won't have to do it, Trump said during an interview with Fox News. The high-stakes summit between Trump and Putin in Alaska ended without any agreement on the Russian-Ukraine conflict. U.S. Secretary Scott Bessent had earlier warned that if diplomatic efforts failed, secondary sanctions on India could increase, stating sanctions can go up and they can be loosened. They can have a definitive life. They can go on indefinitely. ये पहले ही स्कॉट बेसनेट ने ये वार्निंग दे दी थी कि भाई हम इंडिया पे टैरिफ और लगा सकते हैं, ये हर समय के लिए लग सकते हैं, ये कुछ समय के लिए लग सकते हैं। तो अब मामले पे थोड़ा सा डोनाल्ड ट्रंप हल्का हुआ है, थोड़ा सा हल्का हुआ है। और जो मैं आपको बता रहा था ना कि इट वुड बी वेरी डेवास्टेटिंग फ्रॉम देयर स्टैंड पॉइंट, इफ आई हैव टू डू इट, आई विल डू इट, मे बी आई वॉन्ट हैव टू डू इट। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, ये समझाया है इसको ट्रंप को कि बॉस सुनो, आप ये कर रहे हो, भारत आपको जवाब नहीं दे रहा है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर भारत पीछे हट गया आज की तारीख में, अभी भी मामला बिगड़ा नहीं, अगर भारत हट गया, भारत ऐसे तुम्हारी तरह ये छिछोरी हरकतें नहीं करेगा इंडिया कि तू ऐसा, ये सब नहीं होगा। भारत से ये सब सिग्नलिंग नहीं आएगी, कब भी नहीं आएगी, ये करते ही नहीं ऐसा, राइट। लेकिन फिर आप भारत को खो दोगे सदा के लिए, फिर कल रोना मत कि ये क्या हुआ और ये क्या हुआ, राइट। क्योंकि भारत कम से कम गल्ले पे नहीं बैठा तुम्हारी तरह। हमारे लिए रिलेशनशिप ट्रांजैक्शनल नहीं है जैसे तुम्हारे लिए है। ट्रंप पुतिन मीटिंग लाइव अपडेट, रशिया लॉस्ट एन ऑयल क्लाइंट विच इज इंडिया। अब ये पता नहीं क्यों कह रहा है कि रशिया लॉस्ट एन ऑयल क्लाइंट विच इज इंडिया, क्योंकि भारत की तरफ से ऐसा कुछ नहीं आया कि हम भैया तेल नहीं खरीदेंगे तुमसे। और अगर भारत ने यह फैसला करा है कि तेल नहीं खरीदेंगे रूस से, तो ये भाई 15 अगस्त को ही करना था भारत ने, ये 13 अगस्त को भी कर सकता था, क्योंकि ये ऐसी चीज नहीं है जो आप छुपा के रख सकते हैं। ये तो अरबों डॉलर का खेल है, ये तो सबको पता है। अगर भारत ये बोलेगा कि तुम मत लो, तेल मत लो, तो भाई ये तो सबको पता लग जाएगा, क्योंकि इसमें हजारों लोग इन्वॉल्व हैं, एक दो बंदे थोड़ा ना कि कमरे में आपने ताला लगा दिया। During a Fox News interview aboard Air Force One, US President Donald Trump claimed Russia had lost an oil client. He stated, if I did secondary sanctions, it would be devastating. Additional 25% tariff इसने August 7th को अनाउंस करा था and hinted at future secondary sanctions. When asked why India was singled out, he responded, it's only been 8 hours, so let's see what happens. You're going to see so much secondary sanctions. Also suggested similar action could be taken against China. तो दोस्तों ये टोटल चीज है। अब मैं आपको संक्षिप्त में बता देता हूं, इसको जरा एक रैप अप करते हैं। देखिए साहब, ये जो लड़ाई है मुझे ऐसा लगता है कि खत्म हो जाएगी कुछ महीनों में। हो सकता है कि दिसंबर तक आप देखें कि सब कुछ शांत हो गया है। ये ट्रूस टेम्पररी है। हां, सीजफायर हो जाएगा, हां, रूस और यूक्रेन लड़ना बंद कर देंगे, ये बात तय है। लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, रशिया यूक्रेन पर फिर अटैक करेगा। हो सकता है 3-4 साल बाद करे, क्योंकि ट्रंप जो है वो सिर्फ 3.5 साल के लिए राष्ट्रपति है अमेरिका का। लेकिन पुतिन इज हियर टू स्टे। पुतिन लंबा खिलाड़ी है, पुतिन कहीं नहीं जा रहा, पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि सेकेंडरी सैंक्शंस जो डाल रहे थे वो टल गए, जहां तक हम डोनाल्ड ट्रंप की बात का विश्वास करें तो दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि जो भारत के ऊपर 50% टैरिफ है, क्या वो वापस 25% होगा आगे? क्या जो हम डील कर रहे थे यूएस के साथ, क्या वो दोबारा ट्रैक पे आएगी? ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज की गर्मा गर्म ताजा खबर यह है कि जेलेंस्की के ऊपर अब बेताल बैठा दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। जेलेंस्की के पीठ पे बैठा है बेताल। वीडियो यहां पे खत्म होता है दोस्तों।
पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।